हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट सेकंड डे, मतलब दूसरे दिन का जो इवनिंग शिफ्ट हुआ था, सेकंड शिफ्ट मतलब जो सेकंड शिफ्ट में जो जॉब आया था उस जॉब के बारे में हम पूरे डिस्कस करेंगे और उसको किस तरह से सॉल्व करना था, कौन कौन से ऑपरेशन कॉमन ऑपरेशन आ रहे हैं हर एक प्रैक्टिकल को, वो उसके बारे में भी हम पूरे डिटेल में जानकारी देंगे। तो बेसिक जो जानकारी है जो हर वीडियो में बता रहा हूँ, मशीनिस्ट टर्नर का कॉमन पेपर है, 3 घंटे का पेपर, 100 मार्क का। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली जो हमारा जॉब था, जॉब के ऊपर बिना टाइम पास करते हुए जो हमारा जॉब था बार्क स्किल टेस्ट का, जो 19 तारीख का पेपर है, मतलब सेकंड डे का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है उसको हम सॉल्व करके दे रहे। तो डायरेक्टली हम आते हैं आज का जो हमारा पेपर है, पेपर के ऊपर कि पेपर किस तरह से आया था और उसे किस तरह से कौन से मेथड से सॉल्व करना था और कितने कितने ऑपरेशन कॉमन है उसके बारे में पूरे हम डिटेल में जानकारी देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जो आज का हमारा पेपर था सेकंड शिफ्ट का, जो टर्नर और मशीनिस्ट का कॉमन पेपर था, तो पेपर आपके सामने जो जॉब का डायग्राम है पूरा ये आपके सामने रखा हुआ है। तो इसमें यही जॉब आया था और इसी जॉब को आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना था। एकदम सिंपल सा जॉब आया था, ज्यादा उतना हार्ड नहीं था। लेकिन इसमें आपको ध्यान में देना है कि इसमें थोड़ा सा जानकारी भी इसमें जरूरी है कि जो नर्लिंग दिया है, नर्लिंग ऑपरेशन है, नर्लिंग ऑपरेशन करते समय आपको डायमीटर कितना रखना है, जो टोटल डायमीटर दिया जाता है नर्लिंग करने के बाद डायमीटर बढ़ता है तो उस समय आपको कितना डायमेंशन रखना, ये सब आपको पता होना जरूरी होता है। उसके बाद जो टैप का साइज दिया है, टैप का साइज देने के बाद आपको डायमीटर कितना बनाना पड़ता है जिसके बाद आपका टैप बैठ सके, तो उसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी देंगे और उसका कैलकुलेशन भी आपको सॉल्व करके देंगे नीचे सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद जो टेपर टर्निंग दिया है, टेपर का डिग्री किस तरह से कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट मेथड से या फिर नेचुरल टेंजेंट्स के, मतलब लॉक ट्वेल्व के सहायता से पूरे डिटेल हम नीचे सॉल्यूशन के साथ देंगे। जैसे हर एक जो भी मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो हर एक पेपर का जो सॉल्यूशन होता है, जो भी फॉर्मूला जो भी कैलकुलेशन हम पूरा डिटेल वाइज सॉल्व करके दे रहे हैं और कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए वो भी पूरा हम डिटेल में बता रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा प्रैक्टिकल आया था। प्रैक्टिकली हम डायरेक्टली करने वाला जो प्रोसीजर है उसको हम अभी बताने वाले कि आपको किस मेथड से आपको जॉब को करना था जिससे जॉब आपका जल्दी बन जाए। तो सबसे पहले हर एक जो भी प्रैक्टिकल है करने से पहले सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले 5 एक मिनट आपका जॉब के डायग्राम के ऊपर देना है, जिससे आपको पता चले जिसमें कौन कौन से ऑपरेशन है, कौन से मेथड आपको फॉलो करना है, इसमें कौन से कटिंग टूल लगने वाले हैं। ये सब पूरी बेसिक जानकारी होती है जो आपके पास, मतलब जॉब का डायग्राम देख के आपका जो टूल्स इक्विपमेंट का जो सेट होता है उसको रेडी रखना। मतलब ऐसा नहीं कि एक ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन करने के लिए कटिंग टूल को ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, या ऐसा नहीं करना है। जो भी सबसे पहले आपका डायग्राम देखकर आपको क्या करना है, जो आपको लगने वाले टूल्स इक्विपमेंट है उसका रिक्वायरमेंट आप पूरा कंप्लीट करके अपने मशीन के ऊपर रख दे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पेपर को सबसे पहले देखना है 5 मिनट, तो आपको आपके माइंड में ये बैठना चाहिए कि मुझे ये स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, उसके बाद वो स्टेप करना है, मतलब पूरा आपके मन में प्लानिंग हो जाना चाहिए। जिसमें आपका क्या होगा, आपका टाइमिंग मतलब जो समय की बचत होगी। अगर आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाओगे तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, जॉब आपका प्रॉपर बनेगा नहीं, डायमेंशन में भी नहीं बनेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग के 5 मिनट जाने दीजिए जॉब के ऊपर, मतलब जॉब के डायग्राम के ऊपर पूरा डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद ही स्टार्ट करें। तो जो हमारा आज का प्रैक्टिकल था इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे जो एकदम कॉमन पेपर ही आया था, इसमें 1 घंटे का जो जो जॉब आपको दिखाई दे रहा है, 1 से 1.5 घंटे में जॉब पूरा बन जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज उतना है तो इतने जल्दी में बन जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी करने लायक नहीं है, उतना डीप ऑपरेशन नहीं है, मतलब उतना हार्ड जॉब नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि बड़ा डायमीटर कितना है, 32 मिलीमीटर। उसके बाद टोटल जॉब की लंबाई कितना है, 70 मिलीमीटर। टॉलरेंस जो होता है हमारा 0.05 मिलीमीटर, वो टॉलरेंस जो मैं लास्ट में बताता हूँ वो टॉलरेंस है। उसके बाद आपका जो ऑपरेशन के हिसाब से आपका स्टार्ट करना है, अभी जॉब को आपको स्टार्ट करना है। तो टोटल लंबाई हमारा 70 है, तो आपको रॉ मटेरियल 75 मिलीमीटर का मिलता है। ध्यान में रखें कि कभी भी जब जो भी साइड से आप स्टार्टिंग करते हो तो उस साइड में सबसे पहले 1 से 1.5 mm का फेसिंग करके उसका साइड पूरा क्लियर कर ले। उसके बाद जब हम पलटा के दूसरी साइड लगाते हैं तो उस समय आपको जॉब का लंबाई पूरा कंप्लीट करना होता है। ये स्टेप होता है जॉब करने का। उसके बाद जैसे आपने डायग्राम पढ़ लिया तो उसके बाद आपको पता हो जाता है कि आप कौन से स्टेप से जॉब को बनाने वाले। तो जो आपके सामने जॉब दिखाई दे रहा है, इसमें जॉब का बनाने का तरीका क्या है कि जो नॉर्मली ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नर्लिंग करना होगा। नर्लिंग वाला भाग आपको सबसे पहले
बनाना होगा, क्योंकि बैक साइड में पलटा के आपका जो ऑपरेशन है पूरा इसके ऊपर ही बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक साइड वाला डायमीटर है, बड़ा डायमीटर वाला साइड, इस साइड को सबसे पहले बनाना है। तो इस साइड को सबसे पहले बनाने के लिए आपको क्या करना है कि नर्लिंग ऑपरेशन के ऊपर, जब हम नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो जैसे 20 मिलीमीटर के ऊपर ही आपकी नर्लिंग है, बाकी जो आपका लंबाई 70 मिलीमीटर है, तो आप 40 तक बाहर रख सकते हैं। मतलब जब हम स्टार्टिंग में कट लेते हैं तो नर्लिंग फर्स्ट कट में आ नहीं जाता है, तो एक दो बार चेक करते समय भी आप उसमें कोई कंफ्यूज नहीं। तो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसी स्टेप को आपको फॉलो करते हुए, मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो मैं आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो भी जो रियलिटी है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, जॉब सबसे पहले जॉब को सेट करके, जॉब को सेट करने के बाद सबसे पहले आपका फेसिंग कर लेना है। फेसिंग करने के बाद जो प्लेन टर्निंग करके कितना बना लेना है, 32 मिलीमीटर आपका डायमीटर फाइनल कर लेना है। 32 डायमीटर फाइनल करने के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है कि नर्लिंग करने के बाद आपका डायमीटर 32 बनना चाहिए। तो नॉर्मली नर्लिंग जो दिया है आपके पास डायमंड नर्लिंग है, मीडियम टाइप के मतलब मीडियम ग्रेड के नर्लिंग करते हैं। मीडियम नर्लिंग करते समय आपका डायमीटर कितना माइनस में रखना होता है, जिसमें जिसके बाद आप जब जॉब के ऊपर नर्लिंग करोगे तो उतना प्लस हो जाता है। तो ये बेसिक जो चीज होती है थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इसके पहले के वीडियो में मैंने पूरा ग्रेड वाइज मैंने बताया कि कितना मिलीमीटर कम रखा जाता है डायमंड नर्लिंग, मतलब मीडियम नर्लिंग करना है तो कितना मिलीमीटर कम रखते हैं, उसके बाद उतना प्लस हो जाता है नर्लिंग करने के बाद। क्योंकि जो नर्लिंग वाला जो ऑपरेशन है ये इस प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें हम जो ऑपरेशन करते हैं उसके बाद उसका डायमीटर इंक्रीज होता है। तो मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ, जो हम मीडियम नर्लिंग करने वाले हैं तो मीडियम नर्लिंग का स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल जो भी है उसमें होता है 1.25 मिलीमीटर उसका पिच होता है। तो जितना पिच होता है उतना मिनिमम माइनस रखा जाता है। तो आप जैसे 1.25 मिलीमीटर पिच दिया है इसका, तो आप कम से कम 1 मिलीमीटर आप इसका माइनस रखे डायमीटर। जिसके बाद आप नर्लिंग करोगे तो आपका अगर नर्लिंग प्रॉपर आ रहा है तो 1 मिलीमीटर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है नर्लिंग वाले जॉब के ऊपर, ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज अगर आपको पता नहीं है तो फिर भी हम उस पर डिटेल में पूरी, जैसे वीडियो वाइज आपको डिटेल में पूरी जानकारी दे रहे हैं। अभी वीडियो को देखना ना देखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो नर्लिंग जैसे हमारा ऑपरेशन है उसके बाद आपको चैम्पर दिखाई दे रहा है, तो चैम्पर स्टार्टिंग में नहीं करना है। नर्लिंग करने के बाद उसके बाद ही चैम्परिंग करना है, चैम्परिंग करके जॉब को पलटा देना है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला जो हम बैक साइड से बना रहे थे, फेसिंग करके प्लेन टर्निंग करके डायमीटर बना लेना है नर्लिंग के पिच के अनुसार। उसके बाद नर्लिंग ऑपरेशन कर लेना है। नर्लिंग करने के बाद आपको चैम्परिंग करना है। कटिंग टूल को चैम्परिंग करने के लिए आपको डिग्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कटिंग टूल को एंगल में लगा के डायरेक्टली आप डिग्री मतलब चैम्परिंग कर सकते हैं। चैम्पर आपका सिर्फ डिग्री चेक नहीं होता, मतलब जो जॉब आपका इवोल्यूशन होगा तो उस समय आपको चैम्परिंग का जो एंगल है वो एंगल चेक कभी भी नहीं होता है। आपको सिर्फ इतना देखा जाता है कि जॉब में चैम्परिंग है या नहीं, इतना देखा जाता है। तो उसके हिसाब से आपको चैम्परिंग करना है, चैम्परिंग को छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, जॉब को पलटा देना है। जॉब को पलटाने के बाद नर्लिंग के ऊपर पकड़ना है, तो आपको एल्यूमिनियम पैकिंग पट्टी का यूज करना है। तो एल्यूमिनियम पैकिंग पट्टी के साथ आपको जॉब को पकड़कर जॉब को एक्यूरेटली ट्रू कर लेना है। जॉब को एक्यूरेटली ट्रू करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप फेसिंग करके आपका लेंथ मेंटेन कर लेना है। पूरा टोटल लेंथ आपका जितना भी दिया है 70 मिलीमीटर आपको फाइनल कर लेना है फेसिंग करके। ये हमारा लेंथ मेंटेन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप टर्निंग करके बड़ा डायमीटर कितना बनाना है, 27 मिलीमीटर स्टेप टर्निंग करके बड़ा डायमीटर बना लेना है। उसके बाद फिर से और एक स्टेप टर्निंग करना है जिसका डायमीटर रहेगा 10 मिलीमीटर। EM10 के हिसाब से आपका डायमीटर बनाना है। EM10 की डाइंग करते समय तो ब्लैंक साइज कितना रखा जाता है इसका भी कैलकुलेशन मैंने नीचे दिया है, वो आपको वीडियो के आगे चलकर आपको कैलकुलेशन भी हम फॉर्मूला वाइज स्टैंडर्ड फॉर्मूला के सहायता से सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो हमने पहले स्टेप टर्निंग करके डायमीटर 27 बना लिया, उसके बाद का स्टेप टर्निंग करके EM10 के हिसाब से, अभी मैं आपको डायरेक्टली मैं बता नहीं रहा हूँ साइज, मुझे पता है लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो नीचे हम कैलकुलेशन के साथ बताएंगे। तो EM10 डाई के हिसाब से आपका जो डायमीटर है उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रूविंग दिया है, ग्रूविंग कितना 9 मिलीमीटर का दिया है। और जो EM10 का पिच होता है, पिच के हिसाब से आपको ग्रूविंग का डेप्थ देना है। यहाँ पे डेप्थ दिया नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी पे थ्रेडिंग के बाद ग्रूविंग है तो ग्रूविंग का डायमीटर
नहीं दिया है तो उस समय आपका डायमीटर कितना रखना है, ये भी बेसिक जानकारी है। तो बेसिक जानकारी में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, AM10 का टैप है तो इसका पिच आता है स्टैंडर्ड पिच 1.5 मिलीमीटर, तो 1.5 मिलीमीटर इसका डायमीटर माइनस किया जाता है। अगर डायमीटर शो नहीं किया गया है तो, अगर शो किया गया है तो वो अलग बात है, यहाँ पे शो नहीं है तो आपको उतना ग्रूविंग करके माइनस करना है, इसका जितना पिच होता है उतना। तो ये भी बेसिक जानकारी जो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, तो अगर आप वीडियो को देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। ऐसे मन में आपका डाउट रह जाता है, मतलब डायग्राम देखकर आपको ये कभी भी याद नहीं आता है कि इसमें डायमेंशन दिया नहीं तो इसमें इसका डायमेंशन क्या होगा, तो उस समय बेसिक जानकारी आपका पता होना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने स्टेप टर्निंग कर लिया, उसके बाद हमने ग्रूविंग भी कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो चैम्परिंग दिखाया गया है तो कटिंग टूल हमारा, चैम्परिंग हम लास्ट में भी कर सकते हैं या फिर टेपर टर्निंग के बाद या फिर टेपर टर्निंग के पहले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले करेंगे टेपर टर्निंग। तो टेपर टर्निंग करते समय बड़ा डायमीटर कितना दिया 27, छोटा डायमीटर 15 मिलीमीटर, टेपर की लंबाई 25 मिलीमीटर। तो इसका कैलकुलेशन करके इसका डिग्री आपको कैलकुलेट करना है। तो डिग्री किस तरह से कैलकुलेट करना है, दो मेथड में बताऊंगा, एक शॉर्टकट वाला डायरेक्ट और दूसरा लॉक टेबल वाला। तो दोनों का भी कैलकुलेशन मैंने नीचे में बताया, जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि एंगल इसका कितना निकलता है। अगर आपको पता करना है तो वीडियो को नीचे मतलब लास्ट तक देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन नीचे रखा है। अभी मैं बता दूंगा तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, मतलब मैं अगर डायरेक्टली डिग्री बता दूंगा तो आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि डिग्री कैसे आया, तो इसलिए मैंने उसका जो सॉल्यूशन है मैंने नीचे में रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यहाँ तक आप देखे हो, तो नीचे का भी कैलकुलेशन देखे जिसमें आपको बेसिक जानकारी पता होगा, इसका कैलकुलेशन भी पता होगा। तो टेपर टर्निंग कर लेंगे, हमें टेपर टर्निंग एक्सटर्नल टेपर टर्निंग जो भी हमारा कंपाउंड स्लाइड की सहायता से टेपर टर्निंग हम सबसे पहले कर लेंगे। टेपर टर्निंग करने के बाद आपका जो कटिंग टूल है, सेम टर्निंग टूल के सहायता से आप टेपर टर्निंग की उसी टर्निंग टूल के सहायता से आपको चैम्परिंग करना है। यहाँ पर चैम्परिंग का साइज दिखाया नहीं गया है, मतलब जॉब पे भी दिखाया नहीं गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे चैम्परिंग दिखाया क्योंकि आप जब डाइंग करोगे तो उसमें चैम्परिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना चैम्पर के डाई आपका बैठ तो बहुत मुश्किल से बैठता है, और मशीन के ऊपर आपको करना है तो उसमें तकलीफ होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम कर चुके इस जो भी ऑपरेशन आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो अगर मैं अगर नहीं कर रहा, मतलब नहीं करके रखा था तो मेरे को पता भी नहीं होता, इसलिए जो भी आपको ऑपरेशन ये मैंने पहले से कर चुका हूँ, तो इसलिए पूरा डीपली नॉलेज आपको दे रहा हूँ। तो चैम्परिंग करना इंपॉर्टेंट है। जॉब के ऊपर अगर चैम्पर नहीं दिखाया है फिर भी आपको डाइंग करना है तो फिर आपको चैम्परिंग करना जरूरी है 100%। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आता है कि जब आप डाइंग करोगे तो डाई आपका 90 डिग्री में सेट होना चाहिए। जो भी मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका अगर प्रैक्टिकल 2-4 दिन बाद है और वो लेथ मशीन में प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस ये करे कि टैप को किस तरह से 90 डिग्री में लेथ मशीन के ऊपर सेट करके टैपिंग किया जाता है, उसके बाद डाई को किस तरह से 90 डिग्री में सेट करके डाइंग किया जाता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको आईटीआई में सिखाया नहीं जाता है कि किस तरह से 90 डिग्री में सेट करके टैप डाइंग किया जाता है लेथ मशीन के ऊपर, मशीन को बंद करते हुए, मतलब बंद कंडीशन में रखकर, मतलब आपको मशीन को चालू नहीं करना है, मैनुअली आपको टैप करना है या फिर डाइंग करना है। ये हो गया डाइंग। तो डाइंग करते समय 90 डिग्री एकदम एक्यूरेट सेट करना है जरूरी है, क्योंकि जब अगर डाई आपका एंगल में बैठता है तो डाइंग करते समय बहुत टाइट जाता है और थ्रेड डायरेक्टली दिखता है कि ये एंगल में बना है, मतलब 90 डिग्री में बना नहीं, ये डायरेक्टली दिखाई देता है। आपका एक्सटर्नल जॉब है, मतलब एक्सटर्नल थ्रेड है, तो आपको जब चेक होगा, जॉब का इवोल्यूशन होगा तो वो वहां पर पकड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जब भी आप डाई सेट करोगे तो 90 डिग्री में सेट होना चाहिए। तो किस तरह से सेट होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, लेकिन आपको कॉमन बेसिकली आपको उतना पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी जॉब है हमने कंप्लीट, इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद डायमेंशन के तरफ, जो भी जॉब आप बना रहे, जॉब को बनाते समय 2-3 बातें याद रखें। वर्कमैनशिप मतलब आपका जो टाइम दिया है, टाइम के अंदर जॉब को बनाने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद दूसरा डायमेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन आपका पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आता है फिनिशिंग करने के लिए इस जॉब के ऊपर कहीं कुछ भी नहीं था, जो नर्लिंग था, नर्लिंग के ऊपर की फिनिशिंग चेक नहीं होता है। टेपर टर्निंग के ऊपर आपको फिनिशिंग करना था, उसके बाद यहाँ पर तो थ्रेड आने वाला था, यहाँ पर भी फिनिशिंग आपको मतलब प्लेन फिनिशिंग की जरूरत नहीं थी। तो इस जॉब पे आपका फिनिशिंग कहाँ पर इंपॉर्टेंट रहे, सिर्फ यहाँ पर जो टेपर टर्निंग आप करोगे उसके ऊपर इंपॉर्टेंट था फिनिशिंग। तो और टेपर टर्निंग करते समय जो टेपर का छोटा डायमीटर, बड़ा डायमीटर, इसके ऊपर भी ध्यान में रखे।
तो इस तरह से जो आपका जो जॉब था मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कौन से मेथड से आपको कंप्लीट करना है और कौन से ऑपरेशन को करने के लिए क्या किया जाता है। जो नर्लिंग मैंने बोला था, तो नर्लिंग लो स्पीड में किया जाता है, लो फीड में किया जाता है और कंटिन्यू ऑयलिंग के साथ। फर्स्ट कट में नर्लिंग प्रॉपर बैठता नहीं है, तो 2-3 कट मतलब 2-3 बार आपको टच करके चेक करना है कि नर्लिंग आ रहा है क्या नहीं प्रॉपर। जब आपको लगे प्रॉपर नर्लिंग आ रहा है उसके बाद ही आप जॉब के ऊपर नर्लिंग करें, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट पे नर्लिंग आता नहीं है, ये प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ। ये हो गया हमारा जॉब पूरा। इसके बाद जो कैलकुलेशन इसके ऊपर दिया था टेपर टर्निंग और डाइंग, तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, डिग्री किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या फिर ब्लैंक साइज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसको भी हम सॉल्व करके दे रहे हैं। तो जो जॉब का बेसिक जो टॉलरेंस था 0 प्लस माइनस 0.05, मैं टॉलरेंस स्टार्टिंग से क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये आपके भलाई के लिए है। जब भी आप जॉब बना रहे तो टॉलरेंस की तरफ देखकर ना बनाए, तब आपके मन में एक नेगेटिव मतलब चीज आता है कि मेरे पास इतना टॉलरेंस दिया है, थोड़ा माइनस प्लस रहा तो भी चलेगा। ये बात आपको सोचना नहीं है। आप टॉलरेंस को बिना देख के 0-0 पे बनाने की कोशिश करें, वो ऑलरेडी टॉलरेंस पे के अंदर बन जाएगा। इसलिए मैं आपको कोई भी वीडियो में मैं डायरेक्टली टॉलरेंस शो नहीं किया था। इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन सबसे पहले आपका जो ब्लैंक साइज है, ब्लैंक साइज के ऊपर मतलब ब्लैंक साइज क्या होता है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसे ब्लैंक साइज कहा जाता है। जो अगर आप डाइंग कर रहे हैं तो डाइंग करते समय जो आपका मेजर डायमीटर आपको कितना बना कितना रखना है उसे कहा जाता है ब्लैंक साइज टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ब्लैंक साइज का फॉर्मूला होता है एमडी। एमडी मतलब होता है मेजर डायमीटर। जो डाई का साइज होता है उसे मेजर डायमीटर कहा जाता है। मेजर डायमीटर माइनस पिच, और पिच को डिवाइडेड बाय 10 है। ध्यान में रखिए यहाँ पर जो डिवाइडेशन है पूरे साइज को नहीं है, ओनली पिच जो हमारा रहेगा उसे ही डिवाइडेशन है 10 से। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला के ऊपर आपको वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू पुटअप हम करने के बाद जैसे एमडी मतलब मेजर डायमीटर हमारा 10 है, जो हमारा डाई का साइज है, माइनस जो हमारा पिच है, ये जो हमारा M10 का डाई है, तो M10 का डाई के लिए स्टैंडर्ड जो पिच होता है 1.5 मिलीमीटर का स्टैंडर्ड पिच होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए आपका जो पिच क्या है। अगर पिच आपको पता नहीं तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तो पिच आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद पिच को डिवाइडेड बाय 10 है, पिच को भागाकार में 10 है, तो 1.5 भागाकार में 10 है, मतलब 1.5 को 10 से डिवाइडेशन करेंगे तो उसका आंसर आता है 0.15। उसके बाद आपका जो मेजर डायमीटर है 10 उससे माइनस कर देना है, तो आपका ब्लैंक साइज आ जाता है 9.85। ये आपका 110% गारंटी, आपका टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ये हमारा जो आपको सिखाया जाता है उसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला के सहायता से हमने सॉल्व करके दिया है। तो आपका ब्लैंक साइज कितना है 9.85। तो इसके इतना रखकर आपका डायमीटर जो M10 दिया था उसमें उस डायमीटर को आपको कितना रखना है 9.8 रख सकते हैं डाइंग करने के लिए। ये हो गया हमारा ब्लैंक साइज। उसके बाद टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग के ऊपर आते हैं, टेपर का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। जो दो फार्मूला बताऊंगा, एक शॉर्टकट, एक जो हमारा आपका जो टेक्निकल लैंग्वेज में जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके सहायता से सॉल्व करेंगे। तो जो आपका मेजर डायमीटर था 27 मिलीमीटर, छोटा डायमीटर माइनर डायमीटर था 16 मिलीमीटर, टेपर की लंबाई 25 मिलीमीटर। उसके बाद आता है हमारा फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला जो है d माइनस डी डिवाइडेड बाई 2l। तो फार्मूला के ऊपर वैल्यू पुटअप करना है। मेजर डायमीटर 27, माइनर डायमीटर 16, 2 इंटू टेपर की लंबाई 25 मिलीमीटर। तो इनका जब हम माइनस करेंगे तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो इसका आंसर आता है 11, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आता है 50। तो इन दोनों का जब हम भागाकार करेंगे, मतलब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, छोटे संख्या को बड़े संख्या से भागाकार देना है। नॉर्मली हम मैथ में क्या करते हैं, बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे छोटे संख्या को बड़े संख्या से भाग दोगे तो ही इसका वैल्यू जो जीरो जो वैल्यू निकलती है वो पॉइंट में आता है, और इसका वैल्यू हमें पॉइंट में ही चाहिए होता है। भले ही आप नेचुरल टेंजेंट में चेक करें या फिर जो हमारा शॉर्टकट फार्मूला है उसमें चेक करें, तो जो हमें वैल्यू मिलती है 0.22 ही इसका वैल्यू आता है। उसके पीछे जो 00 मैंने लगाया है, क्यों, क्योंकि जब आप इसका एंगल चेक करोगे नेचुरल टेंजेंट पे तो उसके लिए आपको 4 डिजिट चाहिए रहता है। पॉइंट के बाद आपका 4 डिजिट होना जरूरी है, तभी आप एंगल चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने 00 लगाया। उसके बाद आपको ये वैल्यू नेचुरल टेंजेंट में चेक करना होता है। तो नेचुरल टेंजेंट में मैंने हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ किस तरह से चेक किया जाता है, तो इसका भी आपको चेक करके मैं समझा के देता हूँ। जैसे 0.2200 आपको चेक करना है, जो यहाँ पर आपको कॉलम है इसके ऊपर पूरा चेक करना है। जो वैल्यू हमें दिया, ये जो पूरा वैल्यू दिखाई दे रहा है आपका पॉइंट की वैल्यू है।
तो हमें कितना चाहिए 0.2200। तो हमारा ये 2 वाला सीरीज है, इसमें 2200 चेक करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2199, मतलब यहाँ पे +1 करेंगे तो 2200 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से जब हमें वैल्यू मिल जाती है तो वैल्यू का जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट कॉलम होता है वो हमारा डिग्री होता है। कितना डिग्री? 12 डिग्री हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद जो हमें जिस कॉलम के ऊपर हमें वैल्यू मिली है उसके ऊपर मतलब टॉप वाला जो होता है वो होता है हमारा मिनट। मिनट का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मिनट है 24 मिनट। यहाँ पर मतलब आपका डिग्री कितना निकल गया 12 डिग्री 24 मिनट, ये हमारा मिनट है। सेकंड नंबर का जो हमारा जो विदाउट लॉकटेबल वाला जो फार्मूला है जो हम यूज करते हैं, तो जो हमें वैल्यू हमने कैलकुलेट करके जो हमने पॉइंट में जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू थी हमारी 0.22। उसके बाद विदाउट लॉकटेबल आपको चेक करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 57 करना है, हमारा डायरेक्टली एंगल हमें मिल जाता है। ये हमारा हाफ इंक्लूडेड एंगल है। जो एंगल हमें मिला है उसी एंगल को आपको सेट करना है लेथ मशीन के स्विvel बेस के ऊपर। उसके बाद उसी एंगल को सेट करके आपको टेपर टर्निंग कट करना है। कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है। इस तरह से आज का जो हमारा जो प्रैक्टिकल वीडियो था हमने पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिया है। और थोड़ा एक्सटर्नल एडिशनल जानकारी हम दे रहे हैं कि हर एक जॉब के ऊपर जो कॉमन ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या पता नहीं, लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मतलब जो भी प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल का हर एक प्रैक्टिकल के ऊपर जो कॉमन ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग का आपको प्रैक्टिस 100% कर ले। उसके बाद टैप के सहायता से थ्रेडिंग करना है या फिर डाइंग के सहायता से। थ्रेडिंग आपका 100% कंपलसरी है। ये दो ऑपरेशन टेपर टर्निंग और थ्रेडिंग, चाहे आप टाइप के साथ करें या फिर डाई के साथ, ये दो ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। नर्लिंग कोई जॉब के ऊपर दिया जा रहा है, कोई जॉब के ऊपर दिया नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको जो हमारा 19 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था हमने पूरे डिटेल में सॉल्व करके दिया है। और डेली का पेपर हम इस तरह से आपको सॉल्व करके देंगे। और इसी तरह की रेगुलर इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले दिन के जो शिफ्ट वाइज आपका एग्जाम होगा उसके पेपर के साथ।